जी, थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है, वो आज जो है अमेरिका जो है वो पहुँच जाएँगे, लंदन पहले वो पहुँचे और उनके आने से कबल जो है यहाँ पर वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और इसके अलावा वफ़ाकी वज़ीर जो है ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और ये बहुत अहम जो है इस वक़्त जो हालात हैं उसमें यहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है, उसमें जो वज़ीर शहबाज शरीफ की तकरीर है, वो बहुत अहम है। और देखें, जो मुल्क है, वो बहुत से हमारा चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी आपने पूरी दुनिया जो है वो इस वक़्त क्लाइमेट चेंज का सामना कर रही है और हमारे मुल्क को भी ज़ाहिर है इसका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ें भी आपको बतानी है कि सबसे जो अहम चीज़ है कि वो इस वक़्त किसी पार्टी के सरबराह के तौर पर नहीं आ रहे कि अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताल्लुक जो है वो नून लीग से है तो लोग ये समझेंगे वो नून लीग को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। बेसिकली जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो एक मुल्क के सरबराह के तौर पर यहाँ पर आता है और हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतरी के हालात होने लगते थे तो जो पीटीआई है वो एहतजाज की तरफ आ जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर आईएमएफ से हमारी जो मुआहिदा जो है वो कामयाब होने की तरफ आता था तो हमने ये भी देखा कि आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर जो है ये तहरीक इंसाफ वाले पहुंच जाते थे कि ये मुआहिदा जो है वो मुकम्मल ना हो पाए। और पीटीआई को समझना पड़ेगा कि मुल्क की खातिर जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, सियासत को एक तरफ रखें। और ये अक्सर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जो है रियासत को बचाने के लिए ये वाला इक़दाम किया है, सियासत नहीं बचा रहा। हमने ये भी देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपने देखा होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो लोगों ने बहुत सी बातें कही कि ये जो मुल्क नहीं चल सकेगा। पीटीआई ने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें जो है वो बिछा रखी हैं, ये कोई भी मुल्क जो है वो चला नहीं सकेगा। मगर उन हालात में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल जो हालात उसका बेड़ा सर पर उठाया। ठीक है उस्मान साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की जो तमाम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं, पाकिस्तान के जब इक़्तिसादी हालात की बात करते हैं या सिफारती ताल्लुकात जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, आपको लगता है कि एक बड़ा रोल अदा करेंगी ये मुलाकातें? क्या तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं? आप ये देखें कि यहाँ पर जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता था तो यहाँ मुल्क से जो वज़रा की एक पूरी फौज ज़फ़र आती थी कि यहाँ पर जो है आके जो एंजॉय किया जाए। मगर आप ये देखें कि आपने अभी खुद भी डिस्कस किया कि एक्स पर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि ये वाले जो मेन एजेंडाज हैं जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे जिसमें वो ये चाहते हैं और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो चाहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है पैलेस्टीन में और इसके अलावा जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई जाए और उठानी चाहिए। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है उसके हवाले से यहाँ पर वो अपनी तकरीर में जो है वो टॉप प्रायोरिटी उनकी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर से जो नून लीग के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जाहिर है हर जो पार्टी का सरबराह आता है तो वो जो अपनी पार्टी के सरबराह को वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। मगर यहाँ पर जो पाकिस्तान से वज़रा आ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड रखा गया और तमाम जो अखराजात हैं शहबाज शरीफ जब भी किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो ये कहते हैं कि वो अपनी जेब से उसका खर्च अदा करते हैं। तो यही होना चाहिए जो हमारे मुल्क को इस वक्त इकोनॉमी का सामना है वहां पर इस वक्त सॉरी ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये भी बताइएगा जैसे कि आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, क्या तैयारियां मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई हैं प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए? जी, यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी तरफ से काफी उनका वालिहाना जो है इस्तकबाल के लिए आपने देखा कि यहाँ पर कम्युनिटी काफी एक्टिव है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पिक्चर्स आवेदा की हैं, अपनी गाड़ियों पर पोस्टर्स लगा रखे हैं कि वो शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। फैमिलीज यहाँ पर जो है वो भी काफी खुश है। तो अच्छी बात है, कोई भी पार्टी का सरबराह हो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, ना कि हम इंतशार की बात करें, एहतजाज की बात करें, मारने की बात करें कि हम उसको छोड़ देंगे नहीं उसको मार देंगे। ये भी हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म
इमरान खान थे तो इमरान खान यहाँ पर मुल्क से बाहर कोई तकरीब थी तो वो ये कह रहे थे कि मैं मियां नवाज शरीफ को जो है वो एसी उतार दूंगा जेल से। और भाई आप जब किसी भी वो मैं ये समझता हूँ वो शहबाज बानी वो जो जब बानी पीटीआई थे तो वो भी ये कहते थे कि मैं जो है मियां नवाज शरीफ की जो है वो जेल से एसी उतार दूंगा। बात ये है कि वो बानी पीटीआई हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हमें सबको ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकेगा। और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो यही नोटिस करती हैं कि इनके मुल्क में अगर सियासी स्टेबिलिटी नहीं है तो हम इस मुल्क के साथ क्या तिजारत करें। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो रही। हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो जो बैरूनी ताकतें हैं या जो अमीर ममालिक हैं वो फिर आके अपने आपके ममालिक में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अहम मसले हैं दो, फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। इन तमाम मसलों पर पाकिस्तान को जो आलमी फोरम पर मौकिफ पेश करना है, क्योंकि इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, आप क्या देख रहे हैं किस हद तक ये भी मौसर साबित हो सकता है? पूरी दुनिया इस बात का इंतजार करी होगी कि पाकिस्तान का क्या मौकिफ है अब फलस्तीन की सिचुएशन को लेकर, कश्मीर की सिचुएशन को लेकर, और हमेशा से ही ये बहुत बड़े इश्यूज रहे हैं दोनों। देखें, इस बात पर सबका मौक़िफ़ एक ही है कि जुल्म बंद होना चाहिए।